आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री इसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है इन द फॉलोइंग फिगर इफ़ ए सी इक्वल बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी। ये फिगर है, इसमें एक लाइन सेगमेंट जिसके ऊपर 4 पॉइंट है ए बी सी एंड डी। तो इसमें ए सी इक्वल बी डी ये दिया गया है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल सी डी होता है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि ए सी इक्वल बी डी गिवन, ए सी इक्वल बी डी गिवन, सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड। ये दोनों साइड से ए सी, इसमें से हम बी सी माइनस कर लेते हैं, और बी डी इसमें से भी बी सी माइनस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड। किसी भी इक्वेशन में हम दोनों तरफ एक ही जैसा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी हो एक जैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, बी सी को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम बोथ साइड। अब ऐसा करने पे होगा क्या, जैसे कि पहला था ए सी, इस ए सी में से अगर हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल आउट कर दें इतना सारा, तो बचेगा कि यहाँ पे ए बी, यानी कि ए सी माइनस बी सी इक्वल ए बी। तो ए सी माइनस बी सी इक्वल ए बी। फिर इस साइड से अगर हम देखें तो ये है बी डी, इस बी डी में से अगर इस बी सी को फिर से हम माइनस कर दें, बी डी में से बी सी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, बी सी डी, यानी कि ए बी इक्वल सी डी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल सा था, इसमें बहुत आसानी से ये प्रूफ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज़ एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। तो इसमें ये कह रहा है कि जो एक्सियम 5 है यूक्लिड्स का, वो यूनिवर्सल ट्रूथ उसे क्यों कंसिडर किया जाता है। और इसमें एक बता दिया पहले कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट नहीं बल्कि एक्सियम के बारे में कह रहा है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं जो यूक्लिड्स का फिफ्थ एक्सियम है वो एक्चुअल में है क्या। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बताया था कि उसका एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो यूक्लिड का फिफ्थ एक्सियम है वो ये कहता है कि एक्सियम 5 स्टेट्स दैट द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। यानी कि किसी भी चीज़ का, चाहे कोई नंबर का हो, चाहे कोई सब्सटेंस का हो, उसका जो पार्ट है वो हमेशा स्मॉलर होगा देन ग्रेट होल, यानी कि होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये एक्सियम इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। दिस एक्सियम इज़ नोन एज द यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू इन एनी फील्ड एंड नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो किसी भी पार्ट में, हर जगह में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो सपोज़ ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसमें से बी सी अगर निकाल दें तो ये बी सी हो गया ए बी का एक पार्ट। तो ये जो बी सी ए बी का एक पार्ट है, डेफिनेटली ये ए बी से छोटा होगा। सपोज़ यहाँ पे एलजेब्रा में अगर देखें तो 3x है, 3x में से अगर हम एक x इसमें से अलग कर दें, वन पार्ट इसका, बचेगा 2x, जो कि 3x से ये छोटा ही होगा। तो इस तरह से होल जो है उसके पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अलावा हम अगर किसी और पार्ट में देखें इसको, सपोज़ एक कॉन्टिनेंट है एशिया, इसे अगर हम एक होल पार्ट मान लें एशिया को, और इंडिया जो कि एशिया का एक कंट्री है, जो कि एशिया के अंदर ही इंडिया है, तो फिर इंडिया एशिया का एक पार्ट है, तो डेफिनेटली इंडिया एशिया से छोटा होगा। तो इस तरह से किसी भी स्फीयर में इसको हम देखें तो ये ट्रुथ है कि पार्ट हमेशा होल से छोटा होता है, तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। तो यही था 6 और 7 का सॉल्यूशन।
आई होप आपने समझ लिया होगा। बहुत ही सिंपल सा था दोनों ही। थैंक यू वेरी मच।